पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ अभी तक बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस थे, लेकिन जिस तेजी के साथ शुभेंदु अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, जिस तेजी के साथ ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, इतनी तेजी से तो सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी एक्शन नहीं किया था। उनको भी चीजों को समझने और संभालने में कम से कम 1 साल लग गया था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह तत्काल एक्शन ले रहे हैं और पहली कैबिनेट की मीटिंग से लेकर अब तक लगातार जो उन्होंने एक्शन लिए हैं उसमें पूरी टीएमसी के अंदर खड़कम मच गया है। हालात यह है कि टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि यदि उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अपनी नजदीकियां साबित की, जीते हुए विधायक भी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बुलडोजर उनके घर की तरफ आ जाएगा। 15 साल के ममता बनर्जी के शासनकाल में टीएमसी के विधायक, सांसद, पार्षद, उनके नेताओं ने जिस तरह से बंगाल की धरती को लूटा है, बंगाल के लोगों को लूटा है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां अर्जित कर दी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, और इनको लगता था हमेशा हमारा शासन रहेगा, हमारी जहां मर्जी आए बिल्डिंग बना लें। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आए तो आते ही उन्होंने तय कर दिया कि कोई भी अवैध इमारत बंगाल में रहने नहीं दी जाएगी। बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो टीएमसी के जगह जगह अवैध बने हुए कार्यालय तोड़े जा रहे हैं। वहीं 4 नाम लेकर शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा, जब वो भवानीपुर आए थे धन्यवाद रैली करने, उसी समय उन्होंने बाकायदा 4 नाम जो लिए, उसके बाद तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के होश उड़ गए, क्योंकि नाम उसमें अभिषेक बनर्जी का भी है और अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड, जिसने जमकर दोनों हाथों से सिंडिकेट चलाया है, लूटा है लोगों को, उसने जो संपत्ति अर्जित की है उसका भी नाम उस सूची में है जो शुभेंदु अधिकारी ने पढ़कर सुनाया। अमृत सरोवर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी जल संरक्षण योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश इस योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। देश में कुल 68,000 प्लस अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत अब तक 19,870 से अधिक तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया जा चुका है। इन सरोवरों का मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर को सुधारना, सिंचाई की सुविधा बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मूल रूप से राज्य में लगभग 5,550 तालाब बनाने का लक्ष्य था, जिसे पार करते हुए योगी सरकार ने 16,000 से अधिक सरोवरों का रिकॉर्ड काम पूरा कर लिया है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इन तालाबों का उपयोग मछली पालन, सिंघाड़े की खेती, बत्तख पालन के लिए किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस योजना को मिशन मोड में लागू किया और उत्तर प्रदेश इसे देश में नंबर 1 राज्य जो है बन चुका है। यूपी का लक्ष्य बहुत बड़ा था, 1.20 लाख अमृत सरोवर जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 2 के तहत काम करना था। पहले चरण में हर लोकसभा क्षेत्र में 75 सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। रामपुर जिले के पटवाई गांव में भारत का पहला अमृत सरोवर जो है बनाया गया। योगी सरकार इसे जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन का बड़ा मॉडल मानती है। योगी सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती है और धीमे जिलों को टारगेट पूरा करने के लिए निर्देश देती है। नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने हाल ही में अमृत 2.0 का योजना के तहत गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और रायबरेली जैसे शहरों में नए अमृत सरोवरों के विकास के लिए 15 करोड़ से अधिक का बजट जो है स्वीकृत किया है। नाम है सोना पप्पू। सोना पप्पू जो कस्बा का है, उसकी 24 प्रॉपर्टियां शुभेंदु अधिकारी ने बताई, जिनमें एक प्रॉपर्टी आप देखें तो आप देखिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि वो कम से कम मैं समझता हूं 25-30 करोड़ रुपया लागत लगा के तब बनी होगी, और अब उस पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इस सब को देखते हुए कोलकाता नगर निगम की जो कमिश्नर हैं, उन कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने बता दिया कि भाई जो हमारे पास
ऐसी अवैध संपत्तियों की सूची है, सब पर बुलडोजर एक्शन होगा, चाहे वो कोई भी हो। अब इस खबर को सुनने के बाद तो नींद उड़ना तय था। अभिषेक बनर्जी गायब दिखाई दे रहे हैं और हालात ये हो गए कि जितने भी टीएमसी के लीडर हैं, अब उनको ये लग ही रहा है कि आज नहीं तो कल ये बुलडोजर उनकी तरफ भी आएगा। आना नंबर सबका है। जो कलकत्ता नगर निगम की आयुक्त हैं स्मिता पांडे, उन्होंने बता दिया कि 6 स्थान पर यह अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है और अनाधिकृत जो निर्माण है वो सभी गिराए जाएंगे। आप खुद सुनिए। Going on that today? 6 places. 6 places. Yeah. What was the major problem in those buildings? Unauthorized constructions? What was the major problem in this building? Are they illegal? Unauthorized. They are not authorized. And we have seen that Abhishek Banerjee's house have also been given notice, ma'am. So what action will be taken on that house? It will be taken on the same way the other house has been taken down, ma'am. No, the deviations have been asked for. That is different, this is different. सुना आपने। उधर बीजेपी की नेता हैं अग्निमित्रा पॉल, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा अग्निमित्रा से कि भाई क्या क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा देखिए अभी तक जो 4 बड़े नाम हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। उन 4 नाम का जिनका शुभेंदु अधिकारी ने जिक्र किया था, उसमें सोना पप्पू, उसकी 24 प्रॉपर्टी हैं, और बेलेघाट का राजू नास्कर, उसकी 18 प्रॉपर्टियां हैं। अभिषेक बनर्जी की 24 प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें वो शांति निकेतन भी है जिसके अंदर वो खुद रहता है, और जावेद खान के बेटे की 90 प्रॉपर्टियां हैं। अभी इनको हमने नोटिस भिजवाया है। नोटिस का जवाब आना का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि उनको समय दिया गया है 7 दिन का, और अगर जवाब नहीं आया तो इसका मतलब उनके पास इस प्रॉपर्टी के कोई वैलिड सबूत नहीं है, तो बुलडोजर चलना तय मानिए। सुनिए अग्निमित्रा ने क्या कहा है। See, we are identifying these kind of illegal buildings which has no record, no permission, no planning with the department. So we are giving notices, we are giving time. If you have documents, come and give it to us. We had given notices to all these 6 premises, and the owner, the notorious criminals Pappu Sona, everybody knows, famous Pappu Sona, famous Raju Noshkar, and the famous Fayaz Khan, the son of Honorable Vidayak of TMC, Javed Khan. We had given notices, we didn't get any reply from them. These are completely illegal buildings. This can't be left out because, once, the other people, in the surrounding area will also be in problem. So we have decided to go ahead with the demolition. सुना आपने। अग्निमित्रा ने बिल्कुल साफ कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी ने जो लिस्ट दी है, अधिकारियों ने उस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है, कार्रवाई शुरू हो गई है, और निश्चित रूप से कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। नाम चाहे ममता बनर्जी का हो, चाहे अभिषेक बनर्जी का, जितनी भी अवैध प्रॉपर्टियां हैं इनको तो गिराया जाना तय है। उधर अभिषेक बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है कोलकाता के जो कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और उनको कहा है कि भाई ये जो आप ये तोड़ने की बात कर रहे हो, मुझसे जो सबूत मांगे इस पर मुझे समय चाहिए, यानी 1 हफ्ते से अधिक का समय मांगा है। तो सवाल ये है कि यदि आपके पास वैलिड पेपर हैं तो भाई दिखाइए, तो आप समय किस बात का मांग रहे हैं? मुझे लगता है समय इस बात का मांग रहा होगा कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से स्टे लगाएंगे, जैसा कि अक्सर होता है कि बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट से वहाँ स्टे ले लेते हैं, कोई ना कोई बात कहते हैं कि साहब हमें अभी मकान बनाने में कागज ढूंढ रहे हैं, बिजी हैं, थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। कुल मिलाकर देखने लायक बात होगी कि जो बहानेबाजी चल रही है, क्या कोर्ट से इसको राहत मिलेगी या बुलडोजर चलेगा? अगर बात सीएम की करें तो शुभेंदु अधिकारी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया, छूट किसी को नहीं मिलेगी। टीएमसी की जो लिस्ट दी है अधिकारियों की और जो नेता हैं इनके, जिन्होंने जमकर कमाया, उसमें आप देख रहे हैं कि 6 इलीगल बिल्डिंग है पूरे कोलकाता में। इसी तरह की जो ये आप देख रहे हो विजुअल में, सफ़ेद रंग की पूरी बड़ी बिल्डिंग, आप देखिए कि इस बिल्डिंग को किस तरह से एक बिल्डिंग के आगे रोड पर सरकारी ज़मीन में अवैध कब्जा करके बना दिया गया है। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये 7 मंजिल बिल्डिंग सारे नियमों को ताक पे रख के बनाई गई, और कोई बोल नहीं सकता था क्योंकि पप्पू सोना वो नाम था, सोना पप्पू, जिसके पीछे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड, और ये कहा जाता था कि उसके 300 लोगों का गैंग है उसके पास बाइक का,
जब चाहे जिस पे चाहे वो हमला करा दे, उसके सामने तो कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता था। और इसीलिए वो कहते हैं पूरा सिंडिकेट चलाता था, पूरे कोलकाता में उसकी तूती बोलती थी और हालात ये थे कि पुलिस कोई कुछ कहने को तैयार नहीं थी। टेम्पल इकोनॉमी। प्राचीन काल में मंदिर आर्थिक केंद्र होते थे। वे भूमि अनुदान लेते थे, फसलें उगाते थे, सिंचाई करवाते थे, बैंक की तरह कर्ज भी देते थे और समुदाय की जरूरत पूरी करते थे। मेसोपोटामिया में भी टेम्पल इकोनॉमी प्रसिद्ध थी, लेकिन भारत में ये और विकसित थी। टेम्पल इकोनॉमी का मतलब है मंदिरों के इर्द गिर्द चलने वाली आर्थिक गतिविधियां। ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि रोजगार, व्यापार, पर्यटन, कृषि, कला और स्थानीय विकास से जुड़ी पूरी व्यवस्था है। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में टेम्पल इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आया है। IIM लखनऊ की रिपोर्ट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार और हजारों MSME इकाइयां शुरू पुनर्जीवित हुई। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ की ताजा केस स्टडीज ने पुष्टि की है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टेम्पल इकोनॉमी मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि यदि प्राचीन धार्मिक स्थलों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए तो आस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था तीनों को एक साथ मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है। पिछली सरकारों के दौर में उपेक्षित रहे अनेक धार्मिक स्थलों पर अब सुनियोजित विकास कार्यों ने तस्वीर बदल दी है। सड़कों का चौड़ीकरण, घाटों का सौंदर्यीकरण, आधुनिक यात्री सुविधाएं, समुचित पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, ठोस सुरक्षा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था जैसे बुनियादी सुधारों ने श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाया है। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष उत्तर प्रदेश में 122 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे। ये संख्या न केवल राज्य के प्रशासनिक प्रबंधन की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि इस तथ्य को भी स्थापित करती है कि धार्मिक पर्यटन अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बन चुका है। ये मॉडल जो है विकेंद्रित विकास यानी डिसेंट्रलाइज ग्रोथ का उदाहरण है, जहां सरकार पर बोझ कम पड़ता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होता है। पुलिस तो वो एक नौकरों की तरह इस्तेमाल करते थे, अपने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इस्तेमाल करते थे। पुलिस का तो एक तरह से मैं कहूँ तो दुरुपयोग हो रहा था। कोई आम आदमी अगर चाहे भी कि पप्पू जो सोना पप्पू है उन्होंने बदतमीजी की, किसी को मारा कूटा, तो भाई उसकी कंप्लेंट दिखाएगा और जब देखेगा कि उसको पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उसके आगे पीछे हैं तो क्या कार्रवाई होगी। ये बताता है कि हमारे आज़ाद देश में बंगाल वो वाकई में 2026 में आज़ाद हुआ है। इसके पहले तो वहाँ लोगों को सांस लेने तक की आज़ादी नहीं थी। आप सरकार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते, किसी अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते, किसी गुंडे माफिया के द्वारा सताए गए हो तो आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, वोट अपनी मर्जी से डाल नहीं सकते, सरकार को बदल नहीं सकते। और इसीलिए ये सारा कुछ अत्याचार हो रहा था। तो अब जो सरकार बदली है, जनता खुश है और जनता देख रही है, बाकायदा उसकी वीडियोस बना रहे हैं कि देखिए टीएमसी के लोगों ने किस तरह से सड़क के किनारे जहां मर्जी आया बिल्डिंग बना दी, अपना ऑफिस बना दिया। और अब टीएमसी के पार्टी ऑफिस पर हर जगह आप देखिए, जहां भी मतलब गुंडागर्दी देखो, जिस शहर में देख रहे हैं वहां टीएमसी का दफ्तर अवैध रूप से ही बना है। कोई वैलिड जमीन खरीदकर टीएमसी ने दफ्तर ही नहीं बनाया। जो पुराने बन गए, यानी ममता बनर्जी के सत्ता में आने के पहले जो बने हुए थे टीएमसी के दफ्तर, वो तो थे अपनी जमीन में, क्योंकि तब वामपंथी सरकार थी। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार के आने के बाद तो इन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो वैलिड हो। और इसीलिए हर जगह ये इसी तरह काम हो रहा है। टीएमसी के नेताओं ने पूरी एक मार्केट बना दी। अब पीछे लोग रह रहे हैं, आगे घर में मतलब बाउंड्री है, सब कुछ है, आगे मार्केट बना दी, किसी दूसरे के घर के ही आगे बना दी। इतनी गुंडागर्दी, क्योंकि पता है कोई बोलेगा तो है नहीं। तो अब ये जो सब चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से अभिषेक बनर्जी और उसके राइट और लेफ्ट हैंड जो रहे हैं, जो ये 4 नाम मैंने आपको बताया कि जावेद खान, अभिषेक बनर्जी, बेलेघाट का राजू नास्कर और सोना पप्पू, इन पर प्रहार का मतलब है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी पर प्रहार।
क्योंकि अरबों रुपए की जो आकूत संपत्ति है ये सोना पप्पू की नहीं है। आप देखेंगे वो तो एक छपरी टाइप का लड़का है, अभी तो ईडी की गिरफ्त में है। उस पे कहां से आया इतना पैसा? ये सब प्रॉपर्टियों में लोग कह रहे हैं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। ईडी जांच कर रही है कि अभिषेक बनर्जी का भी पैसा लगा है। आखिरकार कमा के तो इसी को देता था। तो इन नेताओं ने जो लूट की है, लूट का माल सारा ये शुभेंदु अधिकारी वापस लेकर रहेंगे। इस तरह का जो अभियान चल रहा है इससे बिल्कुल ये दिख रहा है। आपकी क्या राय? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।